माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक रॉक्स। इकोनॉमिक्स रॉक्स इकोनॉमिक्स रॉक्स क्या होता है? सही नंबर से, जैसे कि हम कहते हैं रॉक्स किसे कहते हैं? पत्थर को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। ओके मैं से, तो पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। पत्थर को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। पत्थर में बहुत तरह के पत्थर होते हैं। जैसे 3 तरह के पत्थर रॉक्स होते हैं: इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में जैसे बेसाल्ट ग्रेनाइट को इग्नियस रॉक कहते हैं वैसे, और मेटाफॉर्मिक रॉक जैसे संगमरमर, स्लेट, मार्बल एंड स्लेट। और सेडिमेंट्री रॉक्स जस्ट लाइक स्लेट, मार्बल्स, कंचे, इसको मेटामॉर्फिक। ओके वैसे सेडिमेंट्री ऑर्गेनाइज। तो ये सभी रॉक्स क्या है? पत्थर चट्टान करते हैं जो बहुत ही कीमती, बहुत ही मजबूत होते हैं। ओके वैसे बहुत ही मजबूत होते। ओके वैसे अब इसका इकोनॉमिक यूज क्या है? क्योंकि इसी सब पत्थरों से घर बिल्डिंग बनाए जाते हैं। घर बिल्डिंग में इनका यूज होता है। इन्हीं सब पत्थरों से भवन, मूर्ति, ब्रिज व्रिज बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी तरह के आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेज है, जैसे स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, उसमें इन सबका उपयोग होता है। अब चूंकि उसमें इसका उपयोग होता है तो हम कह सकते हैं ये प्रकार का फिजिकल रिसोर्स हुआ, मैन मेड रिसोर्स हुआ। और अगर मिजिकल रिसोर्स हुआ यानी उन रॉक से फिजिकल में और मैन मेड रिसोर्स हुआ। अब रिसोर्स है तो प्रोडक्शन होगा, अब प्रोडक्शन है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट है तो इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा, इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, और सेविंग इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर वही प्रोडक्शन जनरेट होगा। यानी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलेगी। यानी किसी भी देश की इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलेगी, जो किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। और किसी भी देश की मजबूत और स्ट्रांग साइक्लिक वे चलने के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट इकोनॉमी के चलने के लिए, वह या इस बात पे डिपेंड है कि उस देश में, उस देश की इकोनॉमी में कितने परसेंट रॉक्स पाए जाते हैं, या कितने परसेंट रॉक्स, क्योंकि जितने परसेंट रॉक्स पाएंगे उतने परसेंट नेचुरल मैन मेड रिसोर्स पाएंगे जाएंगे। रॉक से संबंधित उतने मैन मेड आर्टिफिशियल रिसोर्स पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि रॉक्स का होना, बहुतायत में पाया जाना एक प्लस पॉइंट है किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। और रॉक्स जितना ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा उतनी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्स, जितनी मात्रा में रिसोर्स उतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन तो फिर वही इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सब एक साइक्लिक वे में चलेगा। और जब साइक्लिक वे में चलेगा तो किसी भी देश के ग्रोथ डेवलपमेंट एक गुड कंडक्टर का काम करता है। ओके मैच, तो हम कह सकते हैं रॉक्स का इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ रॉक्स, या देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रॉक्स। ओके मैच, तो आज हमने चर्चा किया आपके सामने, आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लर्नर कलीग्स के सामने, आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लर्नर कलीग्स रिलेटिव्स के सामने कि व्हाट इज इकोनॉमिक रॉक्स। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेके आ, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक से माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते और मेरा वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज जस्ट नेवर गेट स्पॉइल। ओके भाई से, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से या फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।